अरे बोलो ना, एक शेर पढ़ दे, पढ़ दे। अब कोई तुम लोगों से पूछे कि मांगो, नौजवान तुम लोग कहना कि लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के गुलाम की कीमत लगती। लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के आशिक को खरीद सके। जवाब देना कि कौन ने दे, बोलो 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 मोहब्बत से बोलो बोलो कि कौन ने दे को मुँह चाहिए कि देने वाला सच्चा हमारा नबी। दोनों हाथ को माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हाथ को, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के कहना हमारा नबी, जिसके पास दो है दो हाथ उठा के कहना हमारा नबी। बोलो देने वाला सच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला इन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना देखा दे, हाजी बना दे। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह पैसा दे। अमेरिका मत देखो, दुबई मत देखो, लंदन मत देखो, अफ्रीका मत देखो। अल्लाह पैसा दे तो सबसे पहले मक्का और मदीना देखो। अल्लाह पैसा दे तो सबसे पहले मक्का और मदीना देखो। आप कहिएगा आसिफ इकबाल साहब मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, हम मक्का नहीं जा सकते, हम मदीना नहीं जा सकते। तो उसका भी जवाब सुनो, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। और अगर अल्लाह पैसा नहीं दे तो अपने अपने घर में अपनी माँ का नूरानी चेहरा। अल्लाह पैसा दे तुम मक्का मदीना देखो, और पैसा नहीं दे तो अपने बाप का और अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। जो बेटा दिल भर में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह ताला उस बेटे को एक हज्जे मकबूल का सवाब, जोर से बोलो जोर से बोलो, एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर आज न बाप के साथ अच्छा सलूक, न माँ के साथ अच्छा सलूक। एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश, एक माँ देखिए मेरा बहुत मकबूल लड़का, बैठो। एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपनी एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते। अगर बाप नाराज है, सुन लो, अगर बाप नाराज है, अगर माँ नाराज है, एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा भी काबे का तवाफ करोगे तो न अल्लाह राजी होगा न रसूलुल्लाह राजी होगा। मनाओ बाप को, मनाओ माँ को, खिदमत करो अपने बाप की, इज्जत करो अपनी माँ की। अच्छा एक बात और पूछते, कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबा कर सोते? हाथ उठा के बताइए।
बड़ी मुश्किल से 2 लड़का उठाया। अच्छा छोड़ो बाप का नहीं, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पाँव दबा के सोते हैं। या अल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, आप तो दबाइएगा ही, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी है, किसका दबाते हो? उसका जो 5 लाख रुपया लेके आई है उसी का दबाएगा, इसलिए कि उसी के बाप के दिए हुए पलंग पर सोता है तो किसका दबाएगा? उसी के बाप के दिए हुए सोफा पर सोता है तो किसका दबाएगा? उसी के बाप के दिए हुए फ्रिज का पानी पी के अपना कलेजा ठंडा करता है, किसका दबाएगा? अच्छा सुन लो, जिसकी माँ जिंदा है वो हाथ ऊपर करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नीचे करो। जिसका बाप जिंदा है वो हाथ को ऊपर करे, माशाअल्लाह। एक बात बता दे या बैठ जाए? अरे बता दे या बैठ जाए? बोलो, बता दे, बता दे। सुनिए मंटू बाबू, बड़ी मेहनत है, जलसा कराने वाला वाकई बहुत कम ही है जो जलसा सुन पाता। इतनी जिम्मेदारी, इधर जाना उधर जाना, ये सुन नहीं, वो आवाज नहीं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। सुनो सुनो, आखिरी बात, चूंकि मेरे बाद हजरत मौलाना इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी की तकरीर होने वाली है। हाँ 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 भाई, 1 घंटा हो गया मेरा। सुनो 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 सुनो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, आप जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा उससे पहले अपने नबी के सीरत की एक झलक सुनो, अपने नबी के अखलाक की एक झलक सुनो। कोशिश करो जब आपके जुलूस निकले मंटू भाई, बेला खौफ जुलूस निकालिए और कहिए, कोई पूछे कि कौन सी किताब में लिखा है तो कहिएगा ये मोहब्बत वाली किताब, ये इश्क वाली किताब में लिखा हुआ है। जवाब दीजिएगा कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? और कोशिश कीजिए आपके जुलूस में कोई गुटखा खा के नहीं चले, कोई पान खा के नहीं चले। शानदार कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहनो, कोशिश करो सब बावजूद रहो, कोशिश करो सुरमा लगाओ, कोशिश करो शानदार खुशबू लगाओ, कोशिश करो कि अच्छी टोपी पहनो, कोशिश करो पगड़ी बांधो। कसम खुदा की, जब इस अंदाज से निकलोगे आंखों में सुरमा होगा, खुशबू होगी, जिधर से गुजरोगे तो रास्ते जिधर से गुजरोगे नबी के नाम का नारा लगेगा। सबके हाथ में मुस्तफा के नाम का झंडा, आप चल रहे हैं, आगे आगे नारा लग रहा है, दुनिया देखेगी, कहेगी ये कौन है, ये कौन है? कहेगी ये मुसलमान है, ये वो कौम है जिसका इस्लाम जिंदा है, ये वो कौम है जिसका ईमान जिंदा है, ये वो है जिसका सिद्दीक जिंदा है, ये वो है जिसका उमर जिंदा है, ये वो है जिसका उस्मान जिंदा है, ये वो है जिसका अली जिंदा है, ये वो है जिसका हुसैन जिंदा है, ये वो है जिसका गौस जिंदा है, ये वो है जिसका ख्वाजा जिंदा है, ये वो है जिसका तेगे अली जिंदा है, ये वो है जिसका मखदूमे बिहारी जिंदा है, ये वो है जिसका मखदूमे के चौचा जिंदा है, ये वो है जिसका देवा का वारिस जिंदा है, ये वो है जिसका बड़े रजा जिंदा है। आगे बढ़ के पैगाम दो, ए दुनिया वालों, हमें पहचानो, हम वो है कि हमारी सुख जिंदा है, हमारी जान जिंदा है, और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है।
और इस तरह से जुलूस में जाओ, अखलाक पेश करो, किरदार पेश करो, हो सके मिठाई रखो, किसी गैर मुस्लिम की दुकान से गुजरो, एक फूल दे दो, एक मिठाई दे दो, कहे किस खुशी में, कहना नबी की आमद की खुशी में। कोशिश कीजिए मंजूर साहब, जब जुलूस निकले तो कम से कम कुछ मिठाई रखिए, गैरों को दीजिए, बिरादराने वतन को दीजिए, छोटा छोटा फूल दीजिए, छोटा छोटा फूल दीजिए, एक मिठाई दीजिए। आप मिठाई नहीं बांट रहे हैं, बल्कि नबी की मोहब्बत नहीं बांट रहे हैं, इस्लाम का पैगाम बांट रहे हैं। जानते हो, आओ नबी की एक किरदार की, सीरत की एक झलक दिखाते हैं। जिस दिन हम सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाएंगे तो हम दुनिया के आगे नहीं झुकेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया हमारे आगे झुकती नजर आएगी। हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया हमारे पीछे भागती नजर आएगी। सच्चा मुसलमान तो बनो, अच्छा मुसलमान तो बनो, पक्का मुसलमान तो बनो। आओ देखो अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो। जब मेरे मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आए और पूछा, ए आयशा एक बात बता। क्या बताओ? कहा एक बात बता कि जो मेरे नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है वो कोई ऐसी बात? हजरत अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि हाँ, मुस्तफा जाने रहमत नमाज़े फज्र के बाद मेरे हुजरे में आते और मुझसे फरमाते, ए आयशा अपने पीछे वाले को उठाइए। हाँ, मेरी बात सुनो, नारा लगा लो, आ गए नारा मारिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलक आला जिंदाबाद, मसलक आला जिंदाबाद, मसलक आला जिंदाबाद। क्या कहना है साबिर भाई? तलवार है पुरानी मगर धार है वही। इस बूढ़े ने तो कमाल कर दिया, अल्लाह अच्छा रखे। फिर तुम लोग आमीन नहीं बोलते। मौलाना साहब, चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, नौजवानों मिल्लत जिंदाबाद, नौजवानों मिल्लत, सरकार दो आलम खान फराज, सरकार दो आलम, हुजूर की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए साबिर भाई, हम क्या आपका बिगाड़े? लगता है चतुर्वेदी साहब कुछ दे लेके आपको आए हैं। अगर हमको मालूम होता तो हम भी वही करके आते हैं। यही सब आप कीजिएगा, मेरे जाने के बाद सेटिंग कीजिएगा घर में आप। ठीक है, हम भी अगर आएंगे तो हम सेटिंग करके आएंगे। अरे इनकी मोहब्बत है, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, चतुर्वेदी साहब आ गए, अभी ये सुहाहा कर देंगे। हाँ भाई, सुहाहा कर देंगे। चतुर्वेदी साहब का हजरत रिश्ता लगा, लड़का भी चतुर्वेदी, लड़की का बाप भी चतुर्वेदी, लड़का चतुर्वेदी, लड़की का बाप चतुर्वेदी। सारी बात फाइनल हो गई। अब चतुर्वेदी की जबान में उसने पूछा, लड़के के बाप ने, लड़की के बाप ने पूछा लड़के से, चतुर्वेदी जी महान क्या चाहिए? इस तो लड़के ने सर हिला दिया। फिर लड़की के बाप ने कहा क्या चाहिए? राजदूत। उसने फिर सर हिलाया,
ये भी नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? तो उसने कहा रे 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 डम 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 तालाम पढ़े लिखे चतुर्वेदी है। आप सुनिएगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय। थोड़ी उतनी मेहनत नहीं करेंगे हिंदी में, हाँ, क्या जरूरत है उतनी मेहनत नहीं। जब काम चल ही जा रहा है। अभी 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 मैं बस से सफर कर रहा था रबीउल अव्वल से, इससे पहले तो मुझको जो सीट मिली वो विंडो से मैं लिया, सीट लेकर के बैठ गया। ठीक मेरे बगल में एक मास्टर साहब बैठे थे, तो मास्टर साहब बहुत बोल रहे थे। मैं चुपचाप से गया और ऐसे सो गया। जब गाड़ी चली उसने कहा मौलाना, हम मटियाए हुए। फिर उसने कहा हे मौलाना, तो बगल वाले से कह रहा है कि लगता है कि मौलाना सो गए। उसको पता नहीं था कि मौलाना सोया नहीं, मटियाए हुए है। सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, मटियाए हुए को किसी का बापू नहीं जगा सकता। तो हम सोए कहा थे, मटियाए हुए थे। फिर उसने कहा ए मौलाना, तो कहा लगता है मौलाना सो गए। कुछ देर के बाद उसने जोर से कहा ए मौलाना। मैंने कहा क्या हुआ मास्टर? उसने कहा खाली मास्टर कहिएगा, हमको लोग मास्टर साहब कहते हैं। मैंने कहा इधर साहब बढ़ेगा तब उधर साहब बढ़ेगा। तुम मौलाना कह रहा है, हम तुमको मास्टर साहब कहेंगे, इधर साहब बढ़ा। उसने कहा मौलाना साहब। मैंने कहा कहिए मास्टर साहब। कहिए देखिए टीवी पर। हम बोले क्या है? कहा दे रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मैं फिर मटिया दिया। उसने कहा रे मौलाना साहब दे रहा अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा बेवकूफ, तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं, औरों के अच्छे दिन आ सकते हैं, मगर मुसलमानों के अच्छे दिन उसी दिन आ गए थे जब मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। उसी दिन अच्छे दिन आ गए थे। मैंने कहा अपने नबी के अखलाक की एक झलक देखो। अम्मी आयशा से अबू बकर सिद्दीक ने पूछा ए आयशा, कोई ऐसा काम बता जिसे नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। हजरत आयशा ने अर्ज किया हाँ, मुस्तफा जाने रहमत फजर की नमाज के बाद मेरे हुजरे में तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते ए आयशा खीर बना और खीर चावल को इस कदर गला देना, इस कदर गला देना कि खाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। कहा ये देखिए ये प्याली है, इस प्याली में मैं खीर बना के देती, मुस्तफा जाने रहमत मेरे हुजरे में फजर बाद आते और खीर ले करके इस प्याली में इधर जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खिलाता, किसको खिलाते, ये अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आयशा कल फजर की नमाज के बाद, गौर से सुनना, कल फजर की नमाज के बाद मैं आऊंगा, खीर तैयार रखना। नमाज फजर के बाद हजरत आयशा के पास अबू बकर सिद्दीक आए, फरमाया आयशा खीर तैयार है। कहाँ तैयार है? कहा उसी प्याली में डालो जिस प्याली में मुस्तफा लेके जाते थे, उस प्याली में अबू बकर सिद्दीक खीर लेते हैं, हाथ में खीर है। मुस्तफा जाने रहमत की उसी प्याली में हाथ सिद्दीक अकबर का है, खीर लेकर के अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। याद रखना सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं, मेरे नबी का गुजर किधर किधर से हुआ है। हाथ में प्याली है, प्याली में
खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे नबी किसके पास जाते, कहाँ जाते, कौन खाता। कुछ दूर चले, कुछ दूर गए थे, अचानक एक आवाज आई, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक आवाज को सुनकर ठहर गए, कहां से ये आवाज आ रही है। देखा एक शख्स है जो अपाहिज है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, आंख से देख नहीं सकता, दांत सब टूटे हैं। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आंख से मजबूर था, उसे दिखाई नहीं देता था, उसे पता नहीं कि आने वाला कौन आया है, उसे पता नहीं कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह है नहीं। अबू बकर सिद्दीक करीब गए, उसने हाथ बढ़ाया, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे। देख मैं भूखा हूँ, देख मैं प्यासा हूँ, कई दिन से तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आएगा, खिलाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने कहा था। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा, अपने नबी की रहमत को याद करके रोने लगे, आंख से आंसू बह गए, दाढ़ी मुबारक भीग गई। उसके बाद आपने उस प्याली में, उस खीर में उंगली डाली, उस प्याली में जिसमें खीर था उंगली डाली, यूं उंगली से खीर निकाला और उस अपाहिज शख्स के मुंह में डाला, दिया, कहा खा। जो ही उंगली डाला, आंख से मजबूर था, उसने हाथ पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहा बता तू कौन है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तेरे पास आंख नहीं है। कहा तू कौन है। तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं हूँ, देख नहीं सकता, बता तू है कौन। मैं कह सकता हूँ कि तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। कैसे समझा। तब उसने कहा ओ आने वाले, तेरे खिलाने का तरीका बदला, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा तू खिला रहा है, मुझे खाने में तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खिलाते थे, खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। ए मौजूदा बात के मुसलमानों, जरा अपने नबी की सीरत को देखो। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा जरा बता मेरे मुस्तफा खिलाते कैसे थे। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझे खाने में कोई तकलीफ नहीं। कहा वो है कहा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अब बज़ाहिर दुनिया में रहे नहीं चले गए। उसने कहा तू कौन है। कहा मैं सहाबी हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मुझे लोग अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसने रोते हुए कहा ए अबू बकर, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा था, तेरे नबी से कहा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरा दीन खत्म हो जाएगा। मगर ए अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, ये इस्लाम फूलने फलने के लिए आया है। मैं तेरे नबी को गवाह बनाकर तेरे हाथ पर कलमा पढ़ के दामने इस्लाम में लिहाजा वैसा अखलाक
वैसा किरदार पेश करो, सच्चा पक्का सही मुसलमान बनो। अल्लाह से दुआ है मौला आज के इस मजलिस को कबूल फरमा ले मौला। मौला जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने मंटू साहब का साथ दिया है, जिस तरह से जिन लोगों ने ताउन किया है, तो उसे कबूल फरमा। सबको सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान बना। मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू गफ्फार है। मौला आमदे रसूल की खुशी में, आमदे रसूल की बरकत से जितने लोग बिलउमूम बीमार हैं, उन तमाम लोगों को बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब किबला को तू शिफा अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।